Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर ट्वेल्थ केमिस्ट्री और ट्वेल्थ केमिस्ट्री का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज का है लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हमें देखना है क्रिस्टल डिफेक्ट्स या इनपरफेक्शन। क्रिस्टल डिफेक्ट को इनपरफेक्शन, जब क्रिस्टलाइन होता है और क्रिस्टल फॉर्म होता है तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, तो सारे डिफेक्ट को आज हमें देखना है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, तो आज हम देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट का पार्ट 1। पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट लेक्चर नंबर 9 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है क्रिस्टल डिफेक्ट और क्रिस्टल इनपरफेक्शन कहा जाता है उसे। तो जो नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं दे डू नॉट हैव परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उनमें ये परफेक्ट नहीं होता, उनमें थोड़े से क्या होते हैं डिसऑर्डर होते, जो अरेंजमेंट होती है वो थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ कहीं ना कहीं पे आ जाती है। जब वो एक दूसरे से क्या होंगे, वो जॉइन होंगे। जब 1D से 2D बनेगा, 2D से 3D स्ट्रक्चर बनता है और एक दूसरे से जब स्टॉकिंग होती है, उनका जॉइनिंग होता है, तो कोई भी क्रिस्टल नेचुरली परफेक्ट नहीं बन सकता। तो ये कब होता है, जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, जो सब्सटेंस से क्रिस्टल फॉर्म करने लगता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, तब कोई भी सब्सटेंस क्या है यहाँ पे नेचुरली क्या है 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टल डिफेक्ट कहा जाता है या इसे इनपरफेक्शन कहा जाता है। तो हमने अभी तक देखा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये कहाँ से बनते हैं। एक तो आयन के क्या होगा, आयन का जॉइनिंग होगा तब बनेंगे, एक तो एटम का जॉइनिंग होगा तब बनेंगे, या फिर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एक डिसिप्लिन मैनर में क्या होंगे, लॉन्ग रेंज का क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, जो पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा या वही रिपीट करता जाएगा स्ट्रक्चर को, ऐसे अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो क्रिस्टल दिख रहा है, यहाँ पे अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देखोगे आप तो सारे जो है यहाँ पे पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, डिसिप्लिन मैनर की अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। ओके, अगर इस स्ट्रक्चर से कोई एक एटम, आयन या कोई मॉलिक्यूल एब्सेंट हो जाए, मिसिंग हो जाए, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। यहाँ का जो पार्टिकल था यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनते हुए यहाँ का मिसिंग हो गए। एक तो वो मिसिंग हो सकता है, एक तो अपनी जगह छोड़ के कहीं तो भी वॉइड का जो स्पेस होता है उस स्पेस में जा सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। हम नहीं बोल सकते इसका रीज़न क्या है, किसी भी रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आध दो आयन, एटम, मॉलिक्यूल अपनी जगह को मिसप्लेस कर देगा या मिस हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तब क्या बनता है, यहाँ पे डिफेक्टेड सॉलिड क्या होता है, फॉर्म होता है। तो नेचुरली कोई भी सॉलिड क्या है, परफेक्ट नहीं होता, उसमें थोड़े ना थोड़े क्या होते हैं, डिफेक्ट होते ही। उन सारे डिफेक्ट को हमें क्या करना है, 1 बाय 1 क्या करना है, डिस्कस करना है। तो डिफेक्ट मतलब रेगुलर अरेंजमेंट या जो डिसिप्लिन मैनर की लॉन्ग रेंज की अरेंजमेंट थी उसमें थोड़ा सा नॉमिनल क्या होगा, चेंज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं सच इरेगुलरिटी। तो देखो यहाँ पे ये रेगुलर था, यहाँ पे इरेगुलरिटी आ गई। सो सच इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल इज कॉल्ड एज डिफेक्ट और इनपरफेक्शन। तो इसी इरेगुलरिटी को क्या कहा जाएगा, क्रिस्टल डिफेक्ट, या इसी को इनपरफेक्शन भी कह सकते हो। तो जो डिफेक्ट होता है ये क्रिएट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब लिक्विड कंडीशन में था सब्सटेंस और वो क्रिस्टल फॉर्म करने लगता है, उस टाइम पे क्या होते हैं, ये डिफेक्ट क्या होते हैं, अराइज होते हैं। यहाँ पे जो इनपरफेक्शन होगा ये क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में होता है। कब होगा, जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस का रेट क्या होगा, फास्ट होता है। अगर फास्ट क्रिस्टल फॉर्म होते हैं तब क्या होता है, ये डिफेक्ट फॉर्म होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो डिफेक्ट होंगे इनको मिनिमाइज करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का रेट क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। अगर क्रिस्टलाइजेशन का रेट क्या था, ज़्यादा, सपोज आपके पास ऐसा लिक्विड प्रेजेंट था और ये लिक्विड क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऐसे क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस फास्ट हुई तो यहाँ पे क्या डिफेक्ट आएंगे। तो इसे रोकने के लिए, डिफेक्ट को रोकने के लिए प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं द डिफेक्ट्स कैन बी मिनिमाइज बाय कैरिंग आउट क्रिस्टलाइजेशन एट स्लोअर रेट। अगर स्लो रेट पे हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड
कर सकते। तो जो आइडियल क्रिस्टल होते हैं इनमें कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बनाए जाते हैं क्रिस्टल वो आइडियल होते, तो उनमें कोई भी क्या है डिफेक्ट नहीं होता। बट नेचुरली नेचर में जो फॉर्म होते हैं उनमें क्या होता है, क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है। तो 100% प्योर क्रिस्टल मिलना, विदाउट डिफेक्ट मिलना वैसे इम्पॉसिबल है। तो ये है क्रिस्टल डिफेक्ट। जो रेगुलर अरेंजमेंट है इसमें थोड़ी सी क्या दिखेगी, इरेगुलरिटी। तो हम लिख सकते हैं, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट और इनपरफेक्शन। तो चलो टाइप ऑफ डिफेक्ट को हमें बहुत ही डिटेल में जानना है अभी कि डिफेक्ट के कौन से टाइप होंगे। तो हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट देखना है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ पॉइंट पढ़ा है, हमने लाइन और प्लेन को नहीं पढ़ा है। क्रिस्टल के किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लाइन को और प्लेन को हमने पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ पॉइंट को पढ़ा है। तो हम पॉइंट डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्रिस्टल डिफेक्ट के मेन 3 टाइप होते हैं। पहला होता है उसका पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट, तीसरा होता है प्लेन डिफेक्ट। ओके, तो 3 नाम सिर्फ याद रखो। तो इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन होता है व्हाट आर 3 टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट। तो देर आर 3 टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होगा लाइन डिफेक्ट, तीसरा होगा प्लेन डिफेक्ट। तो हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, तो हम पॉइंट डिफेक्ट को ही डिटेल में देखते। तो क्या था क्रिस्टलाइन डिफेक्ट, इरेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल इज कॉल्ड एज डिफेक्ट और इनपरफेक्शन। इसे डिफेक्ट और इनपरफेक्शन कहा जाता है। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में आप लोगों को क्या है इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जो टाइप है उनका, फिर हमें डिटेल में 1 बाय 1 देखना है। मे भी हो सकता है 1 लेक्चर में कंप्लीट हो या भी ये भी हो सकता है कि इसे 2 लेक्चर लगे, क्योंकि सारे टाइप हमें डिटेल में देखने विथ डायग्राम विथ एग्जाम्पल। और मैं आपको ये भी बताऊंगी इनमें से एग्जामिनर के फेवरेट डिफेक्ट कौन से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, तो पॉइंट डिफेक्ट के मेन 3 सब टाइप है। पहला होता है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें पता है, जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं वो क्या होता है, स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे स्टोचियोमेट्री मतलब यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट तो जनरेट होगा लेकिन जो रेशियो होगा आयन का, एटम का या मॉलिक्यूल का, उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे स्टोचियोमेट्रिक। और स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते। दूसरा होता है नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोचियोमेट्री बैलेंस नहीं होगी, जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कम ज़्यादा। तो यहाँ पे 2 टाइप है इसके, मेटल डेफिशिएंसी एंड मेटल एक्सेस। एक जगह पे मेटल की अमाउंट बढ़ जाएगी, एक जगह पे कम हो जाएगी, तो स्टोचियोमेट्री अपने आप क्या हो गई, यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुकी है। तीसरा जो होता है वो होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसके बाद हम देखेंगे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो दोनों को डिटेल में हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी कहा जाता है। तो एक फॉरेन इम्प्योरिटी क्या हो जाती है, सब्सटेंस में ऐड हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, अलॉय भी यही टाइप है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का ही टाइप है कि अलॉय फॉर्म होना। तो कोई फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन मेटल मटेरियल क्या हो जाता है, क्रिस्टल में ऐड हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहला जो है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका पहला टाइप देखो, पहला टाइप पे वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा टाइप है यहाँ पे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों भी होंगे नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए। तो आयोनिक कंपाउंड के लिए ये नहीं होंगे, ये किसके लिए होंगे, नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए होंगे। और तीसरा जो होता है स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। ये स्कॉटकी भी साइंटिस्ट का नेम है, फ्रेंकेल भी साइंटिस्ट का नेम है, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जामिनर के फेवरेट है ये दोनों। जेई नीट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन पे, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्कॉटकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट जो है ये आयोनिक क्रिस्टल के लिए होते हैं जनरली। तो ये क्या होंगे, आयोनिक सब्सटेंस के लिए क्या होंगे, आयोनिक के लिए होंगे। तो यहाँ पे जो है वैकेंसी डिफेक्ट और यहाँ पे
जो होता है स्कॉट की डिफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये नॉन आयन के लिए होगा, नॉन आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड। वैसे सेल्फ इंटरस्टेशियल और फ्रैंकल डिफेक्ट भी सेम है, ये क्या होगा नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए होगा, ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होगा। तो इस सब को हमें क्या करना है, डिटेल में देखना है। तो आप लोगों को एक सेंटेंस हमेशा याद रखना है, वो ये होगा, द डिफेक्ट अफेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये सारे जो डिफेक्ट है ये क्या करते हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सॉलिड की उनको क्या करते, अफेक्ट। जैसे डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी ये चेंज हो जाएगी, तो ऐसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को ये डिफेक्ट क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो चलो हमें स्टार्ट करना है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट में हम सबसे पहले देखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलो पहला देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इस पे क्वेश्चन भी आता है, पॉइंट डिफेक्ट पे क्वेश्चन कैसे होता है, व्हाट आर पॉइंट डिफेक्ट्स, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। वैसे तो हम टाइप देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखो क्या होगा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होगी, इरेगुलरिटी होगी, ये प्रोड्यूस होगी इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस एट लैटिस पॉइंट। तो पॉइंट में ही क्या होगी, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट है, तो ये जो लैटिस के पॉइंट होते हैं तो पॉइंट के जो बेसिस होंगे उनमें ही इरेगुलरिटीज़ आ जाएंगी जब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। जब हम एग्जांपल देखेंगे डिटेल में तो अब आपको समझ में आएगा कि पॉइंट मतलब क्या है, पूरा की पूरा एटम ही क्या होगा यहाँ पे इरेगुलरिटी दिखाएगा। तो पॉइंट मतलब हम क्या किसे पॉइंट कहते हैं, हम एटम को पॉइंट से डिनोट करते। तो ऐसा पूरा एटम होता है तो हम एटम को ऐसे पॉइंट से दिखाते। तो यहाँ पे पॉइंट ही क्या है, इरेगुलरिटी दिखाएंगे, मतलब एटम जो या फिर जो वो मोलिक्यूल्स आयंस होंगे वही क्या करेंगे, यहाँ पे इरेगुलरिटी दिखाएंगे। तो हम पॉइंट डिफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट में क्या हो जाएंगे, इरेगुलरिटीज आ जाएंगी जब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, फॉर्म होगा। और इसके 3 टाइप है, तो यहाँ पे 3 मेजर क्लास होंगे पॉइंट डिफेक्ट के। पहला होगा स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होगा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और तीसरा होगा इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट। तो हमें इन तीनों को भी डिटेल में देखना है, इनके भी सब टाइप है, उन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट पहले को। तो चलो पहला देखते हैं स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। क्वेश्चन इस पे कैसे आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, या भी ऐसा भी हो सकता है व्हाट इज स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, नेम द 4 टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ऐसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टोइचियोमेट्री होता क्या है। जब कोई भी केमिकल फार्मूला हम किसी भी कंपाउंड के लिए लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है। जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे या नंबर ऑफ कैटायन एनायन प्रेजेंट होंगे, इनका एक फिक्स रेशियो होता है। तो ये जो फिक्स रेशियो होगा एटम का या फिर कैटायन एनायन का, इसी को क्या कहा जाता है, उस कंपाउंड की स्टोइचियोमेट्री कहा जाता है। तो जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है एक स्पेसिफिक फिक्स रेशियो में बनेगा, वो क्या होती है, उसकी स्टोइचियोमेट्री होती है। मतलब अगर आपने लिखा A2B3 ऐसा कंपाउंड है तो इनका क्या होगा, फिक्स रेशियो होगा 2:3। तो कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो एक स्पेसिफिक रेशियो में बनता है, तो ये जो स्पेसिफिक रेशियो होगा, फिक्स रेशियो होगा, तो इसी को क्या कहा जाएगा, उस कंपाउंड की क्या होती है, स्टोइचियोमेट्री होती है। तो यहाँ पे ये जो डिफेक्ट है स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री जो होगी कंपाउंड की रिमेन्स अनचेंज, ये चेंज नहीं होगी। क्या इंडिकेट करता है ये सेंटेंस, जो रेशियो होगा नंबर ऑफ एटम्स का या फिर नंबर ऑफ कैटायन एनायन का कंपाउंड के अंदर, ये सेम रहेगा। जो केमिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे ही सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज होगा, अनअफेक्टेड होगा। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, अनचेंज होगा, इसीलिए स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड की चेंज नहीं होती। तो जितने भी नंबर ऑफ कैटायन एनायन प्रेजेंट होंगे, भी जितने भी एटम होंगे, इनका जो रेशियो होता है फिक्स रेशियो, वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब इनकी स्टोइचियोमेट्री चेंज नहीं होगी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। मतलब स्टोइचियोमेट्री जो है कंपाउंड की वो मेंटेन है। इसके 4 टाइप है। तो कौन से 4 टाइप है इसके, अगर क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो देर आर 4 टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। पहला होगा वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा होगा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा होगा स्कॉट की डिफेक्ट और फिर आएगा
फ्रैंकेल डिफेक्ट। हमें वन बाय वन विथ डायग्राम अच्छे से सबको जानना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट को। तो चलो पहला टाइप हमें देखना है वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी से अगर आपको पता चल रहा होगा नाम से, तो ये नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि क्या जनरेट होगी यहाँ पे वैकेंसी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वैकेंसी डिफेक्ट, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट का क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो, ये एक यहाँ पे एक क्या होना चाहिए था, एक पॉइंट होना चाहिए था और यहाँ पे एक होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो रही है, दो वैकेंसी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो दो वैकेंसी यहाँ पे दिखेगी। अभी एक एक पॉइंट मैं बताती हूँ, वो देखो, उसे सुनो और यहाँ पे डायग्राम में देखो। तो डायग्राम समझ में आई तो आप लिख सकते हो पॉइंट। तो सबसे पहले ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम रेगुलर साइट इन द क्रिस्टल लैटिस। तो एक्चुअल क्या हो रही थी, ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट हो रही थी। तो यहाँ का एक पार्टिकल और यहाँ का एक पार्टिकल क्या हो गया, मिसिंग हो गया। तो जो रेगुलर साइट थी, तो उस रेगुलर साइट से क्या हो गए, क्रिस्टलाइन के टाइम पे ही कुछ पार्टिकल क्या हो गए, मिसिंग हो गए। वैकेंसी कैसे जनरेट हुई है, ये पार्टिकल क्या है, इस जगह से मिसिंग है, इसलिए तो वैकेंसी जनरेट हुई, खाली जगह जनरेट हुई है मिसिंग होने की वजह से। फिर क्या लिख सकते हैं, जो मिसिंग पार्टिकल होंगे वो क्रिएट करेंगे यहाँ पे वैकेंसी इन द लैटिस स्ट्रक्चर। तो ये लैटिस का स्ट्रक्चर है, ऐसे समझ लो, एक लैटिस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक वैकेंसी क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल मिसिंग होने की वजह से दो वैकेंसी यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट बिकॉज मिसिंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। तो क्या हुए, कुछ पार्टिकल क्या हो गए, यहाँ पे देखो फिगर में जैसे दिखा है, तो कुछ पार्टिकल यहाँ पे मिसिंग है, उसकी वजह से वैकेंसी क्या हुए, जनरेट हुई है। ऐसे टाइप के जो होता है डिफेक्ट, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है, इट कैन डेवलप व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। ये कब होता है, जब आप सब्सटेंस को क्या करते हो, हीट करते हो। तो हीट करने की वजह से क्या होता है, ये वैकेंसी डिफेक्ट। मैंने बताया था कि ये डिफेक्ट के अलग अलग रीज़न है। तो इसका रीज़न क्या है वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट होने का, कि हीटिंग की वजह से क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जनरेट होता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट हुआ ड्यू टू हीटिंग ऑफ द क्रिस्टल। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट जो है, ये क्या होते हैं, ये जो एब्सेंट पार्टिकल है, इन एब्सेंट पार्टिकल की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें देखना है कि मास पे क्या इफेक्ट होगा, मास जो होगा सब्सटेंस का, उस पे क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद हमें देखना है कि जो वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। उसके साथ साथ हमें देखना है यहाँ पे जो डेंसिटी होगी इस क्रिस्टल की, उस पे क्या डिफेक्ट होगा, इस इफेक्ट होगा इस डिफेक्ट का। तो इफेक्ट हमें देखने कि मास क्या होगा। यहाँ पे देखो पार्टिकल क्या है, यहाँ पे दो पार्टिकल मिसिंग है। मिसिंग है मतलब यहाँ पे आए ही नहीं हो, इसकी वजह से वैकेंसी जनरेट हो गई। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो मास, दो पार्टिकल का मास तो कम हो गया, तो मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास डिक्रीजेस। मैं यहाँ पे ये डायग्राम के साथ लिख रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आ जाते। तो मास क्या हो गया, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि दो पार्टिकल क्या है यहाँ से मिसिंग है, इसलिए मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ क्या, ये जो वॉल्यूम था क्यूब का, तो ये क्या है, अनचेंज्ड, कोई इफेक्ट नहीं होता वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं होता। जितना वॉल्यूम था क्रिस्टल का उतना ही, सिर्फ दो क्या हो गए पार्टिकल मिसिंग। डेंसिटी पे कोई इफेक्ट होगा क्या, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किस पे डिपेंड होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर दो पार्टिकल मिसिंग है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी अल्सो डिक्रीजेस, दिस इज द इफेक्ट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इफेक्ट होंगे वैकेंसी डिफेक्ट के। ये इफेक्ट कहाँ पे होते हैं, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। तो इसके बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम रेगुलर साइट इन द क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ के दो पार्टिकल मिसिंग हो गए। द मिसिंग पार्टिकल क्रिएट वैकेंसी इन द लैटिस स्ट्रक्चर, वैकेंसीज क्रिएट कर दिए।
इसीलिए इसे क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है। वैकेंसी डिफेक्ट क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू हीटिंग, सब्सटेंस को हीट करते हैं इसलिए ये डेवलप होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल एब्सेंट है इसीलिए मास सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास कम हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो ये क्या होंगे, इफेक्ट होंगे वैकेंसी डिफेक्ट के। तो ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड डिफेक्ट देखो, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टेशियल साइट मतलब क्या होता है, जब दो पार्टिकल या जो पार्टिकल के बीच का जो गैप होता है इसे क्या कहा जाता है, इंटरस्टेशियल साइट कहा जाता है या फिर इंटरस्टेशियल स्पेस भी कहा जाता है। पार्टिकल के बीच का जो गैप होगा उसे क्या कहा जाएगा, इंटरस्टेशियल साइट कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये इस डिफेक्ट में क्या होगा, तो हमें क्या क्या दिखाई देगा। तो इस पे क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब इन डिटेल सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये उसकी डायग्राम हो गई, एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे इंटरस्टेशियल साइट जो होती है क्रिस्टल की, ये क्या होगा, स्पेस होगा और वॉइड होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये स्पेस होगा दो पार्टिकल के बीच का, या स्पेस कोई एम्प्टी स्पेस कोई हम क्या कहते हैं, वॉइड्स भी कहते हैं। तो दो पार्टिकल के बीच की एम्प्टी जगह जो होगी, एम्प्टी स्पेस होगा, उसे इंटरस्टेशियल कहा जाएगा। तो ये पार्टिकल के बीच का, लैटिस पॉइंट के बीच का क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है। When some particle of crystalline element solid occupy interstitial site, मतलब क्या हो गई, रेगुलर अरेंजमेंट तो हो गई लेकिन दो एडिशनल एलिमेंट क्या हो गए, दो एडिशनल यहाँ पे क्या हो गए पार्टिकल, ये जो एम्प्टी स्पेस था इंटरस्टेशियल साइट थी वहाँ पे क्या हो गए, ऐड हो गए। ये एक और ये एक क्या हो गया, यहाँ पे इंटरस्टेशियल जगह पे क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इंटरस्टेशियल साइट पे ये दो पार्टिकल ऐड हो गए। तो व्हेन सम पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन एलिमेंट सॉलिड ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल साइट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसी को क्या कहा जाता है, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। खुद के ही इंटरस्टेशियल जगह पे क्या कर लिया है इसने, दो पार्टिकल को ऑक्यूपाई कर लिया है। ये डिफेक्ट जो होता है, ये डिफेक्ट दो वे से दिखाया जाता है। तो एक वे में क्या हो जाएंगे, पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो मैं दोनों वे आपको इसी डायग्राम से दिखाती हूँ। पहला वे क्या होगा देखो, दिस डिफेक्ट ऑकर टू वे, दो वे से ये इफेक्ट क्या होता है, ऑकर होता है। हम अभी फर्स्ट वे देख रहे हैं। फर्स्ट वे क्या है, तो फर्स्ट वे में क्या होगा देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई एम्प्टी इंटरस्टेशियल स्पेस। तो ये और ये दो एक्स्ट्रा है, रेगुलर अरेंजमेंट हो चुकी है, दो एक्स्ट्रा पार्टिकल क्या हो चुके हैं, यहाँ पे इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या हो चुके, ऐड हो चुके। सो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स occupy the empty interstitial space of crystal structure. This extra particle is same as those of already present in the lattice point. ये जो दिख रहे हैं ये सेम ही होते हैं लेकिन क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट से ये दो क्या हो चुके, एडिशनल यहाँ पे क्या हो गए, ऐड हो गए। तो एक्स्ट्रा हो गए दो, और दो एक्स्ट्रा क्या है, सेम पार्टिकल है। अगर ये पूरा क्रिस्टल कॉपर से बना है तो ये दोनों भी कॉपर के ही हो गए, सिर्फ क्या है ये एक्स्ट्रा आ गए और कहाँ पे ऑक्यूपाई हो गए, जो एम्प्टी स्पेस था या फिर इंटरस्टेशियल स्पेस था, दो पार्टिकल के बीच की जो एम्प्टी जगह थी वहाँ पे ये क्या हो गए, उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है, इन एक्स्ट्रा पार्टिकल की वजह से क्या होगा, जो टोटल मास होगा सब्सटेंस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे पहले केस में क्या हो जाएगा, मास जो होगा सब्सटेंस का इंक्रीज होगा। मास क्या होता है, पार्टिकल की वजह से होता है, दो पार्टिकल बढ़ गए तो मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। दूसरा अगर देखोगे तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम पे कोई चेंज होगा क्या, वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम पे चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल की ये जो लैटिस है उसकी साइज़ क्या है, सेम है। तो ये क्या होगा, अनचेंज होगा वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होगी देखो, अगर मास चेंज होता है तो डेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी होती है बिकॉज ऑफ पार्टिकल, दो पार्टिकल बढ़ गए तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेंसिटी अल्सो इंक्रीजेस। तो हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम, डेंसिटी अल्सो इंक्रीजेस। तो ये हो गया फर्स्ट वे। अभी हमें देखना है कि सेकंड वे में क्या होगा। तो सेकंड वे में भी हमें ये क्या करना है, इसी को देखना है। अभी हम देखते हैं कि सेकंड वे क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं होगा।
तो दूसरे क्या चांस है दूसरा बनने का? तो दूसरा यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं होता, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो मैं यहीं पे आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे दूसरे केस में क्या होता है, यहाँ से एक पार्टिकल मिसिंग हो जाएगा और वो क्या करेगा, यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई, कहीं पे भी कर सकता है, ये मैंने दिखाया। यहाँ से पार्टिकल क्या हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो सेकंड वे में क्या होगा देखो, द elemental solid the particle get shifted from the original lattice point and occupy the interstitial space in crystal। उसकी ओरिजिनल जगह ये थी, ये यहाँ से कहाँ पे चला गया, इंटरस्टेशियल साइड पे क्या हो गया, उसने अपनी जगह क्या कर ली, चेंज कर ली। ओरिजिनल जगह उसकी ये थी, यहाँ से ये यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टाइप पे जो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है ये भी यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट होता है, यहाँ पे एक नई पोजीशन मिलती। तो इससे यहाँ पे एक नई पोजीशन मिली, यहाँ से ये यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इस डिफेक्ट की वजह से क्या होगा देखो, जो ये दोनों भी क्या है, कॉम्बिनेशन होते हैं वैकेंसी डिफेक्ट के। तो वैकेंसी और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट का ये क्या है, कॉम्बिनेशन। वैकेंसी मतलब यहाँ पे क्या है, एक वैकेंट स्पेस जनरेट हो गया और इंटरस्टेशियल स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। ये वैकेंसी भी जनरेट हुई, इंटरस्टेशियल स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लिया, तो वैकेंसी और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट का ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। दोनों भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो होता है, डेंसिटी जो होगी सब्सटेंस की, यहाँ पे कुछ चेंज होगा क्या, मास में चेंज होगा, सिर्फ पार्टिकल ने अपनी जगह चेंज की है। तो यहाँ पे मास क्या होगा, अनचेंज होगा। मास तो उतना ही रहेगा, ये यहाँ पे रहे, ये यहाँ पे रहे, उसका मास तो उतना ही है। वॉल्यूम भी क्या होगा, अनचेंज होगा। एंड यहाँ पे डेंसिटी भी क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। तो हम लास्ट एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द डिफेक्ट प्रिजर्व द डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या है, जो डेंसिटी वो प्रिजर्व भी रहेगी, मतलब सेम रहेगी सब्सटेंस की, बिकॉज देयर इज नाइदर लॉस और नॉर गेन ऑफ सब्सटेंस। लॉस भी नहीं हुआ और गेन भी नहीं हुआ। यहाँ से उठ के पार्टिकल सिर्फ यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे ना ही लॉस होता है ना ही गेन होता है। तो इस टाइप में क्या है, ना मास चेंज होगा, ना ही वॉल्यूम चेंज होगा और ना ही डेंसिटी चेंज होगी। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैकेंसी भी दिखाता है और सेल्फ इंटरस्टेशियल जगह भी ऑक्यूपाई करता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कॉटकी डिफेक्ट। मैंने आईएमपी भी लिखा है, बहुत बार आता है, हर साल के जेईई नीट के क्वेश्चन पेपर में इस पे क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये आयोनिक कंपाउंड में पहले दो हमने जो देखे, वैकेंसी और इंटरस्टेशियल, सेल्फ इंटरस्टेशियल, वो नॉन आयोनिक कंपाउंड में होने वाले डिफेक्ट है। स्कॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। मोस्टली कैटायन क्या होता है, यहाँ पे छोटा होता है और एनायन बिगर साइज़ का होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेम ही दिखा दिए। आपके बुक में उनकी साइज़ डिफर दिखाई है, वो राइट है, वैसा ही चाहिए कि जो कैटायन होता है छोटा होता है साइज़ में, एनायन की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे ये जो डिफेक्ट है ये आयोनिक सॉलिड में दिखेगा। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने कैटायन यहाँ पे मिस होते हैं उतने क्या होंगे, एनायन भी क्या होंगे, यहाँ पे मिस होंगे। तो सपोज मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इस कैटायन को मिस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गई, कैटायन वैकेंसी हो गई। उसी सेम टाइप में क्या हो जाएगा, यहाँ से एक एनायन भी क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गई, ये जनरेट हो गई, इसे हम कह सकते हैं ये हो गई यहाँ पे कैटायन वैकेंसी, और ये यहाँ पे हो गई, इसे कहोगे एनायन वैकेंसी। कभी कभी एग्जाम में ऐसी डायग्राम भी दे देते और पूछते आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन जब मिसिंग हो गए तब क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, ये याद रखना है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिस हो गए, तो ये हो गया स्कॉटकी डिफेक्ट। तो हम लिख सकते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट इज फॉर्म्ड इन एन आयोनिक सॉलिड
when equal number of cation and anion are missing from the regular position of the crystal lattice। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, दोनों भी वैकेंसी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई, वहाँ यहाँ पे एक हुई, एक कैटायन एक एनायन क्या हो गए, यहाँ पे से मिस हो गया। तो कैटायन एनायन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट होती है, लॉस ऑफ कैटायन इज क्या होगी, इस वैकेंसी को क्या किया जाएगा, इट इज़ फॉर्म बाय द लॉस ऑफ एनायन। तो ये जो वैकेंसी कैटायन की है उतनी वैसी सेम वैकेंसी कौन एनायन भी यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, दो होल एग्जिस्ट होंगे। एक होल होगा कैटायन का, होल मतलब एम्प्टी स्पेस, और एक होल होगा यहाँ पे एनायन का। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, पेयर में लॉस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं आयंस लॉस्ट इन पेयर, एक कैटायन एक एनायन, दो कैटायन दो एनायन, तीन कैटायन तीन एनायन, ऐसे क्या होते हैं, आयंस जो होंगे उनका जो लूज हो जाते हैं या फिर मिसिंग होते हैं, वो क्या होंगे, पेयर में होंगे। यहाँ पे जो क्रिएटेड होगी मिसिंग कैटायन और दूसरी एनायन की वैकेंसी, तो एक कैटायन तो एक एनायन, दो कैटायन तो दो एनायन, तो मिसिंग एनायन उतना भी एनायन क्या होगा, मिस होगा। सच पेयर ऑफ कैटायन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड एज द स्कॉटकी डिफेक्ट। इसी पेयर को क्या कहा जाता है, स्कॉटकी डिफेक्ट कहा जाता है। जनरली ये जो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं एग्ज़ाम में। तो NaCl इसका एग्जाम्पल है, NaBr इसका एग्जाम्पल है, KCl इसका एग्जाम्पल है। तो MCQ में एग्जाम्पल ही देते हैं, आउट ऑफ फॉलोइंग विच कंपाउंड शो स्कॉटकी डिफेक्ट, विच कंपाउंड डज नॉट शो स्कॉटकी डिफेक्ट। तो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। NaCl, AgBr, KCl ये स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाते हैं। इस डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होते हैं, वैकेंसी जनरेट करते, होल जनरेट करते, और यहाँ पे क्या होते हैं, जो आयंस लॉस्ट होंगे वो क्या होंगे, पेयर में होंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कंडीशन फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए क्या होते हैं, कंडीशन होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट के फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशन है। अभी ये तो समझ में आ गया, अभी हम यहाँ पे ही कंडीशन देखते डायग्राम के साथ। तो क्या कंडीशन है स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए, तो 2 मार्क के लिए कंडीशंस भी पूछे जाते हैं कभी कभी, या थियोरेटिकल जो MCQ होते हैं उसमें भी कंडीशन कभी कभी पूछ लेते। तो पहली कंडीशन है यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होना चाहिए कंपाउंड का। तो हम 11th में पढ़ चुके हैं आयोनिक कैरेक्टर को। हर आयोनिक सब्सटेंस के पास क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है, ये हम देख चुके। तो क्या होना चाहिए, हाई डिग्री आयोनिक कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए एनायन का। एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। किसका, एनायन का। एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे कंडीशन है, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे कैटायन और एनायन के साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बताया कि साइज़ में थोड़ा फ़र्क होता है, कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। तो कैटायन एनायन के साइज़ में क्या है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, उनमें स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो रेशियो होगा कैटायन टू रेशियो ऑफ एनायन, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी बिलो 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इट बिलो द यूनिटी, ऐसे भी कहा। तो ये 3 कंडीशन है, तब स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है, पॉसिबल है। पहले तो जिसमें दिखेगा उसमें हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होना चाहिए। दूसरा जो एनायन होगा उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने उसे पार्टिकल टच करते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। तीसरा कैटायन और एनायन की साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं चाहिए। ये क्या होंगे, इनके कंडीशन। तो चलो इस डिफेक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंस होते, क्या इफेक्ट होंगे। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ही क्या होता है, इफेक्ट। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। तो कॉन्सिक्वेंस देखते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट के इस जो है आयोनिक क्रिस्टल, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या फ़र्क आया इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जो डिक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया,
नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। एक कैटायन डिक्रीज हुआ, एक एनायन, दो कैटायन दो एनायन भी हो सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास जो होगा क्रिस्टल का वो भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। अगर आयंस डिक्रीज हो गए, पार्टिकल ही डिक्रीज हो गए, तो मास भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम में कोई चेंजेस होंगे नहीं, वॉल्यूम अनचेंज्ड होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ क्या हो रहे हैं, दो पार्टिकल अपनी जगह से जा रहे हैं और वैकेंसी क्रिएट कर रहे, तो वॉल्यूम क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। यहाँ पे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम अनचेंज है, मास चेंज होता है तो डेंसिटी भी चेंज होगी, तो डेंसिटी भी सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, डेंसिटी अल्सो डिक्रीजेस। अगर मास डिक्रीज हो गया है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, सब्सटेंस की डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे दो पार्टिकल कम है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हो गया फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एनायन क्या होते, इक्वल। तो यहाँ पे कैटायन और एनायन जो होंगे मिसिंग होंगे वो क्या होते, इक्वल होते। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती कंपाउंड की वो क्या रहेगी, प्रिजर्व्ड। एक कैटायन एक एनायन, तो एक कैटायन एक एनायन जाने की वजह से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो निगेटिव चार्ज कितने, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉजिटिव चार्ज भी कितने, 9। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं। तो यहाँ पे कैटायन एनायन इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है इसकी ये क्या होगी, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। न्यूट्रलिटी ऑफ कंपाउंड क्या होगा, सेम होगा, मतलब प्रिजर्व होगा। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ कैटायन एनायन यहाँ से क्या हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप देखो, हमें देखना है फ्रैंकल डिफेक्ट। इस पे भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द डायग्राम फ्रैंकल डिफेक्ट, व्हाट आर कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके फॉर्मेशन के लिए कौन से कंडीशन होंगे, हमें वो ये भी बताना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द क्रिस्टल, मतलब वही पॉइंट है यहाँ पे वापस क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो फ्रैंकल डिफेक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज व्हेन एन आयंस, जो आयोनिक कंपाउंड होगा, ये भी आयोनिक कंपाउंड का ही क्या है, डिफेक्ट है। यहाँ पे क्या होंगे, आयंस क्या होंगे, मिसिंग हो गए अपने रेगुलर साइड से, अपने रेगुलर साइड से मिसिंग हो गए और कहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे पोजीशन, ये लैटिस के जो इंटरस्टेशियल स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, यहाँ पे क्या करेंगे, यह क्या है, ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है यहाँ से क्या होगा, ऐसे कहीं और चला गया, यहाँ से ये निगेटिव चार्ज निकल के कहीं और चला गया। सपोज यहाँ पे इसने क्या कर लिया, जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये दोनों जगह पे क्या हो गई, यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हुई, होल भी कह सकते हो। यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हुई और यही क्या है, यहाँ पे कैटायन कहाँ पे आ गया, इंटरस्टेशियल स्पेस पे, और एनायन भी कहाँ पे आ गया, इंटरस्टेशियल स्पेस पे। तो ये क्या है, कैटायन की वैकेंसी, ये एनायन की वैकेंसी है। ये कैटायन एनायन आ गया इंटरस्टेशियल स्पेस पे और ये क्या हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात याद रखो, यहाँ पे एनायन कभी भी मिस नहीं होता, तो कौन मिस होगा, हमेशा कैटायन ही मिस होता है। तो कैटायन छोटी साइज होती है इसकी, इसलिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो आयन मिस होगा वो कौन होगा, अपनी जगह चेंज करेगा, वो होगा कैटायन। तो यहाँ पे वैकेंसी जनरेट की, तो इसे हम कह सकते हैं कैटायन वैकेंसी। दोनों भी वैकेंसी क्या है, कैटायन की है। तो ये एक वैकेंसी और ये एक कैटायन यहाँ पे चला गया, ये कैटायन यहाँ पे चला गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे आ गए, कैटायंस इंटरस्टेशियल स्पेस में आ गए। तो कैटायन, इसे क्या कहा जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। पॉइंट एक बार फिर से देखो, इन फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज व्हेन आयन ऑफ द ionic compound is missing from the regular lattice site and occupy the interstitial position between the lattice point। तो यहाँ पे कैटायन यूजुअली स्मॉल साइज का होता है एनायन से, इसीलिए मोस्टली कैटायन क्या करता है, इंटरस्टेशियल साइड पे क्या हो सकता है, फिट हो सकता है, इसलिए वो ही मिस होता है।
तो ये एनायन की साइज़ बड़ी होती है तो ये यहाँ पे फिट नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा क्या होता है, कैटायन ही क्या करता है, अपनी जगह चेंज करके इंटरस्टेशियल स्पेस पे क्या हो जाता है, ऑक्युपाई कर लेता है। यहाँ पे जो स्मॉल कैटायन होगा जो डिस्प्लेस होगा फ्रॉम द नॉर्मल इंटरस्टेशियल स्पेस, नॉर्मल साइड टू इंटरस्टेशियल स्पेस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैकेंसीज क्या होंगे, क्रिएट होंगे। तो जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई और उन्होंने क्या कर लिया, पार्टिकल के बीच का जो इंटरस्टेशियल स्पेस था वहाँ पे जगह को ऑक्युपाई कर लिया, एक न्यू लोकेशन अपने आप के लिए ले लिया सेम क्रिस्टल में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ये रिगार्ड करता है, यह कब होगा, रिगार्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड द इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्यों, दो क्या हो गए, वैकेंट हो गए, और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्यों, क्योंकि उन्होंने इंटरस्टेशियल डिफेक्ट को क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया, इंटरस्टेशियल स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। तो ये दोनों डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है, वैकेंसी भी जनरेट हुई और इंटरस्टेशियल स्पेस भी ऑक्युपाई हुआ। तो इसे हम कह सकते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ये मोस्टली कौन से कंपाउंड में होता है, एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ZNS में होता है ये, उसके बाद AgCl में इस टाइप का डिफेक्ट दिखता है, उसके बाद AgBr में इस टाइप का डिफेक्ट दिखता है, इसके बाद AgI में इस टाइप का डिफेक्ट दिखता है, CaF2 में भी इस टाइप का डिफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रैंकल डिफेक्ट, एनायन मिस नहीं होता अपनी जगह से, सिर्फ कैटायन मिस होगा। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इसकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती। तो यहाँ पे AgBr जो होता है, ये AgBr दोनों डिफेक्ट दिखाएगा, स्कॉटकी डिफेक्ट भी दिखाएगा और फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाएगा। तो AgBr एक ऐसा स्पेशल केस है, ये क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है और स्कॉटकी डिफेक्ट भी दिखाता है। तो आपको ये क्या करना होगा, याद रखना होगा। इसके बाद हमें देखने एक कंडीशन, एग्जाम्पल हो गए, अभी हम देखते हैं कि इसके लिए कौन से कंडीशन है। तो कंडीशन भी 2 मार्क के लिए पूछ लेते, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। तो कंडीशन देखो, 1 बाय 1 हम कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट ऑकर्स इन आयोनिक कंपाउंड विथ लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन। तो क्या होना चाहिए, कैटायन और एनायन के साइज में क्या होना चाहिए, लार्ज डिफेक्ट होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। तो लार्ज डिफेक्ट जब होगा, या लार्ज डिफरेंस जो होगा, डिफेक्ट नहीं, लार्ज डिफरेंस जो होगा कैटायन एनायन, तो एनायन की साइज़ क्या होगी, ऐसी छोटी होगी, कैटायन की साइज़, एनायन की साइज़ ऐसे बड़ी होगी। जब ऐसा डिफरेंस होता है तब ये डिफेक्ट हमें दिखाई देगा। दूसरा यहाँ पे कंडीशन है, द आयन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड मस्ट बी हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आयन का क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। कम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तभी ये पॉसिबल। कम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो क्या होगा, ये जो स्पेस है इंटरस्टेशियल स्पेस ये बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कैटायन इजीली क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो ये हो गए कंडीशन। चलो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो देखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट का। तो पहला देखो, इस पे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। एज नंबर ऑफ आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड्स होल, पूरा की पूरा क्या होता है, मिस हो जाता है ये। तो यहाँ पे डेंसिटी जो होती है सॉलिड की और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होगी, यहाँ पे रिमेन्स अनचेंज्ड, सिर्फ उसने जगह चेंज की एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, रिमेन्स सेम होगी। तो रिमेन्स सेम कहो, अनचेंज कहो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, एक ही होता है। तो क्या होती है, रिमेन्स सेम होगी। उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी सेम होंगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज नहीं होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों, पार्टिकल एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जा रहा है। किसी बच्चे को फर्स्ट बेंच पे बिठाया था वो लास्ट बेंच पे आ गया, या फिर किसी बच्चे को लास्ट बेंच पे बिठाया था वो फर्स्ट बेंच पे आ गया। तो क्लास में जो अमाउंट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया। तो डेंसिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, अनचेंज होंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्रिस्टल है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या होती है, रिमेन्स सेम होती है। तो नो चेंज इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ही रहेगी, तो न्यूट्रल ही रहेगा कंपाउंड। क्यों, क्योंकि
पॉजिटिव चार्ज सिर्फ मिसप्लेस हुए लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं गए, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही रहेगा। नो चेंज ऑन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होते हैं यहाँ पे, सेम ही होते। और एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन ऐसा होता है 1 मार्क के लिए, गिव 4 एग्जाम्पल इन विच फ्रैंकल डिफेक्ट फाउंड। तो 4 एग्जाम्पल लर्न कर लो, ZNS, AgCl, AgBr एंड CaF2। AgBr तो दोनों भी दिखाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों दिखाएगा। तो ये क्या होंगे, 4 डिफेक्ट होंगे। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, इन डिफेक्ट को अच्छे से समझ लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।